जमालपुर गांव में उमा अपने 8 साल के बेटे गोलू के साथ बहुत दिक्कतों में अपना गुजर बसर कर रही थी। पिछले 15 दिनों पहले ही उमा के पति का एक एक्सीडेंट के दौरान निधन हो गया था। गांव वाले कुछ समय के लिए उमा को सहानुभूति तो दिखाते हैं, लेकिन कौन किसका साथ देता है और कितने दिन दे सकता था। तो वैसा उमा के साथ भी होता है। अरे क्यों रो रहा है? मैं कहीं से खाने का इंतजाम करती हूँ, तो चिंता मत कर बेटा। माँ, कल भी हमने कुछ नहीं खाया और आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। मेरा पेट दुख रहा है भूख से। अच्छा तू कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर उमा घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोसन चंपा के पास जाती है, जो कि खाना खा रही थी। लो आ गई खाते वक्त ही डायन। चंपा भाभी, मुझे थोड़ा अपने बेटे के लिए खाना मिलेगा? मैं तो भूखी भी रह लूंगी, लेकिन कल से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है और गोलू तो बच्चा है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है ना। देखो माँ, तुझे मैंने कल ही कहा था, सारा गांव तेरी पिछले 10-15 दिनों से मदद कर रहा है। आखिर कब तक तुझे खिलाते पिलाते रहेंगे हम और तेरी मदद करते रहेंगे? हाँ बस आज का दे दो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लूंगी, वरना मेरे लिए तो घर चला पाना बहुत मुश्किल होगा। चंपा उमा को घर से भगा देती है और उसे खाने को नहीं देती। तभी चंपा गांव के कई और घरों में जाती है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। वो उम्मीद हार चुकी थी। हर जगह से उसे सिर्फ ताने ही सुनने को मिल रहे थे। अब हार कर जब वो अपने घर के दरवाजे पर कदम रखती है, तो वो अपने बेटे की आवाज सुनती है। पापा, आप मुझे और माँ को छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, लेकिन माँ मेरे लिए गांव में सभी से खाना मांग कर लाकर मुझे खिला रही है और मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी उमा उल्टे पांव लौट जाती है और गांव की रामवती के घर से खाना लेकर आ रही होती है। तभी रामवती उमा का हाथ पकड़ लेती है और खाने को फेंकते हुए कहती है, अरे बाप रे बाप, मुझे तो पता ही नहीं था तू चोर नहीं निकलेगी। हे भगवान, इसने दिन दहाड़े मेरे घर से खाना चुराया है। अरे क्या हुआ रामवती काकी, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे इस निर्लज औरत ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी। मेरे घर में ना रहते हुए मेरे घर से खाना चोरी करके जा रही थी। इसे तो मैंने देख लिया। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए मुझे खाना चुराना पड़ा। मैंने कई घरों में खाना मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं चोर हूँ, लेकिन अपने बेटे की भूख की वजह से मैंने ये चोरी की है मजबूरी में। रामवती अब चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती है। अरे जाने दो इसे, आज के बाद से ये इस गांव में नजर नहीं आएगी। बस भी करो, मार डालोगे क्या इसे? हाँ हाँ ठीक है, अभी ये इस गांव में नहीं रहेगी। तू अपने बच्चों के साथ अभी यहाँ से निकल जा, वरना तुझे हम मार ही डालेंगे आज। उमा जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही चंपा गांव वालों से कहती है, अरे नहीं, इसने एक बार चोरी की है तो दोबारा भी चोरी जरूर कर सकती है। हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। इतना कहने के बाद चंपा और गांव की औरतें उमा का हाथ पकड़कर उसे फिर से मारने पीटने लगती हैं। तभी वहाँ गोलू भी बीच बचाव में आ जाता है और उसे भी गंभीर चोटें आ जाती हैं। उमा भूख प्यास के कारण और मार की गंभीर चोट से आखिरकार अपनी जान दे देती है। उधर गोलू भी बेहोश हो जाता है। उमा के मरने के बाद गोलू को अनाथालय छोड़ दिया जाता है और गांव वालों को इस हादसे को भुलाने में वक्त भी नहीं लगता। लेकिन इस बात को करीब महीने बीत जाने के बाद एक रोज देर रात, हे भगवान, सारा खाना कौन खा गया? अभी तक तो मेरा बेवड़ा पति भी नहीं आया है। अरे चंपा, मेरे घर भी खाना खत्म है। ना जाने मेरे घर से खाना कौन चोरी करके ले गया। एक बार वो उमा ले गई थी, लेकिन उसे तो हमने ऐसा सबक सिखाया कि उसने अपनी जान ही दे दी। अब ऐसी गलती किसने की है? अरे मेरे घर का खाना भी चोरी हो चुका है। ये कैसी अनहोनी है? कौन कर रहा है ये सब? घर से खाना चोरी है? गांव के सभी लोग गांव में इकट्ठा होकर अपने अपने घर हुए खाने के चोरी के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गांव की बिजली अपने घर से चिल्लाते हुए निकलती है। अरे बाप रे, मेरे घर में चुड़ैल है और वो मेरा खाना खा रही है। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे कैसी बातें कर रही है बिजली? तेरे घर में चुड़ैल है और वो तेरा खाना खा रही है? यहाँ सारे गांव का खाना चोरी हो चुका और तुम मनगढ़ंत कहानी बना रही है।
अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, जब मैं पानी लेने अपने घर से बाहर आई तभी मुझे घर से बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई दी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि एक चुड़ैल जिसके लंबे लंबे दांत, वो सारा खाना खा चुकी थी। हाँ। बिजली की बातों पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि बिजली को भूत प्रेत चुड़ैल में शुरू से ही खूब दिलचस्पी थी और वो हमेशा ही मनगढ़ंत कहानी लोगों को सुनाया करती, जिस वजह से लोग भी उसकी बातों पर अब विश्वास नहीं करते। अब अगले ही दिन पूरा गांव सरपंच के घर की पार्टी में शामिल होता है। सरपंच ने अपने बेटे के जन्मदिन पर खाने का आयोजन किया था। सरपंच जी के यहाँ पर खाने का अच्छे से बंदोबस्त किया गया था। खाना बनकर तैयार हो चुका था। सभी के आगे खाने के लिए प्लेटें लग चुकी थी, लेकिन जब सरपंच के लोग खाना लाने जाते हैं तो खाने की बड़ी बड़ी पतीली खाली होती है। मालिक, अनर्थ हो गया है, अनर्थ। खाने की हरी पतीली में पूड़ी सब्जी हलवा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर चावल की पतीली भी खाली है। ना जाने कहाँ गया सारा खाना। अरे किसी ने देखा नहीं किसने खाना चोरी किया है। वो भी इतना सारा खाना संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इतना खाना चोरी कर ले या खा जाए। ढूंढो कौन है, वो आसपास ही होगा। सरपंच अपने आदमियों को लगा देता है और उनके आसपास हर जगह चोर को ढूंढते हैं, लेकिन किसी का कहीं कोई पता नहीं चलता और न ही खाने का कोई सुराग मिलता है कि खाना कौन ले गया, कहाँ गया। लेकिन खाना बनते ही गायब हो चुका था। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं और सरपंच को कल रात हुई कहानी बताने लगते हैं। सरपंच जी, आजकल गांव में न जाने कौन चोर घूम रहा है। घर में खाना बनते ही गायब हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है भूखे मरने की नौबत आ जाएगी कुछ दिनों में हमारी। और हाँ सरपंच जी, एक घर से खाना चोरी हो तो समझ में भी आता है, लेकिन पूरे गांव के लोगों के घर खाना चोरी होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। और वो बिजली, वो तो कह रही थी उसने रात में चुड़ैल को खाना खाते हुए भी देखा है। वही उसके घर में बना खाना खा गई थी। सरपंच अब अगले ही दिन तांत्रिक के पास पहुंचता है। सरपंच के साथ उसका नौकर रामू भी था। तांत्रिक बाबा, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। शायद आपके पास उसका समाधान हो, और अगर नहीं है तो हमें भी इस बात की तसल्ली होगी ये काम किसी चोर का ही है। ओम भट्ट भट्ट स्वाहा। मैं जो देख पा रहा हूँ, जमालपुर गांव पर एक खतरा मंडरा रहा है। ऐसा खतरा जो आने वाले समय में लोगों को दहशत में पहुंचा सकता है। कुछ समय पहले गांव में एक लाचार बेबस औरत को खाने की चोरी के इल्जाम पर मारा पीटा गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी आत्मा भटक रही है। वो अपने बेटे की लाचार जिंदगी को देखकर भी तड़प रही है। वो सबको मार डालेगी। सरपंच तांत्रिक से सब कुछ पता लगाने के बाद गांव आता है और गांव वालों को सब कुछ बताता है। गांव वाले भी डर चुके थे। देर रात किसी के घर में खाना नहीं बना, सभी अपने घर में दुबके हुए होते हैं। तभी चंपा के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, अरे अरे कोई बचाओ। जब तक गांव के लोग वहां जाते हैं, वो देखते हैं चंपा जमीन पर पड़ी है और उसके चेहरे पर नाखून के निशान हैं और वो सांस भी नहीं ले पा रही। यानी चंपा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। गांव वाले चंपा की मौत से डर चुके थे। अब अगले ही दिन तांत्रिक गांव में आते हैं। जैसे ही पूजा अनुष्ठान के साथ उस आत्मा को वहां बुलाया जाता है और उस चुड़ैल को माता रानी की एक लॉकेट दिखाते हुए उसे अपने वश में करने की पूरी कोशिश करता है। पिछले कई दिनों से तुम लोगों को भूख का एहसास हो रहा है ना? मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। भूख प्यास से तड़प तड़प कर तुम लोग जान दे दोगे, जिस तरह मैंने उस दिन जान दी थी। अरे खाना ही तो चुराया था, कोई पैसे गहने तो नहीं चुराए थे ना तुम्हारे? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जान बख्श दो। तांत्रिक मंत्रों के लगातार उच्चारण से उस चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर लेता है और वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए बोतल में बंद हो जाती है।